Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Sets, Functions and Groups. Exercise 2.3. जी, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट को करने से फायदा ये होगा कि मैं इसका बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ ए इज एनी सेट एंड ए टी इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, भाई ए टी से शो करने, ए डैश से शो करने या ए सी से शो करने, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। ए कोई सेट है, ए टी इसका कॉम्प्लीमेंट है। पहला नोट, इफ एनी एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। जो ए में आएगा ना वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। भाई जो सेट ए में आएगा एलिमेंट वो उसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट नहीं आएगा जी। और अगर कोई किसी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है कोई एलिमेंट, देन वो उस सेट में नहीं आएगा जी। भाई अगर x बिलोंग्स टू ए डैश देन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। भाई अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। भाई अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो वो एलिमेंट उस सेट में नहीं आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। अगर कोई एलिमेंट किसी कॉम्प्लीमेंट में है देन वो उस खाली सेट में नहीं आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, ये दो रूल होते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई यूनियन का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट अलग शिफ्ट हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटरसेक्शन जो है ना वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होगा जी। भाई ये प्रूव करने से पहले ये दो नोट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एलिमेंट किसी इंटरसेक्शन में है तो देन x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर कोई एलिमेंट किसी इंटरसेक्शन में है तो वो एलिमेंट पहले सेट ए में बिलोंग करेगा एंड सेट बी में बिलोंग करेगा। भाई इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में होगा। इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। और इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, जब यूनियन की बात होगी तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। दोनों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक में भी होगा तो चलेगा ही। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ये कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। भाई ए यूनियन बी में वो चीज आएगी जो ए में भी होगी और बी में भी होगी जी। पहला प्रूफ आपने साबित करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भजन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ये याद रखिएगा, जब दो सेट बराबर साबित करने होंगे ना तो रूल होता है कि हम साबित करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी कि ये दो सेट बराबर कब होंगे? जब ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। अब आपने साबित करना है कि ये इसका सबसेट है। भाई ये इसका सबसेट, तो इसका एक जनरल एलिमेंट लिखा है। भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई आपने इसका जनरल एलिमेंट लिया और ये साबित करेंगे कि x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देन हम ये कहेंगे कि ये इसका क्या सबसेट है। भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई साहब देखें, आपने साबित करना है ये इसका सबसेट, तो इसका एक जनरल एलिमेंट ले लें। भाई कोई जनरल एलिमेंट ले लें। अब लॉजिक वाइज हम प्रूव करेंगे कि वो इसके अंदर है। अब ये एलिमेंट इस कॉम्प्लीमेंट में है तो ये उसके ओरिजिनल सेट में नहीं आएगा। भाई अगर x बिलोंग कर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब जो चीज यूनियन में नहीं आ रही इसका x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई दोनों में यूनियन में नहीं आ रही तो इसका मतलब उसमें भी नहीं होगी और उसमें भी नहीं होगी, क्योंकि किसी एक में भी हो तो वो यूनियन में आ जाती है। अगर x ए में नहीं है तो x ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर x बी में नहीं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। देखें जी, अगर या एलिमेंट उसमें होगा या उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो अब ये एलिमेंट ए डैश में बिलोंग कर रहा है एंड बी डैश में बिलोंग कर रहा है। जब दोनों में होगा तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जी। बट एक्स इज आर्बिट्ररी एलिमेंट। एक्स क्या आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस, तो सो वी कैन से दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जी। आपने साबित करना है कि भैया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई हम इसका जनरल एलिमेंट लेते हैं और जब जनरल एलिमेंट लेंगे और प्रूफ कर देंगे इसके अंदर है तो देन ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो आपने ये एलिमेंट इस कॉम्प्लीमेंट में लिया
तो अगर कॉम्प्लीमेंट में तो ओरिजिनल में नहीं होगा। अब ये चीज ओरिजिनल में यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब ए में भी नहीं होगी और बी में भी नहीं होगी। अगर ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगी, अगर बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगी। अब एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, भाई एक चीज दोनों में आ रही है तो उसको इंटरसेक्शन में होगी। अब ये आर्बिट्ररी एलिमेंट था, आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है। shows A union B complement is a subset of A dash intersection B dash. But conversely suppose X belongs to A dash intersection B complement. जी इसका मतलब है इंटरसेक्शन वो चीज है जिसमें भी होगी इसमें भी होगी। X belongs to A dash and X belongs to B dash. अगर A dash में है तो वो A में नहीं होगा, अगर एलिमेंट B dash में तो वो B में नहीं होगा। अब तो देखिएगा भैया ये चीज ना A में है ना B में, डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। भाई यूनियन में तो अगर एटलीस्ट वन में भी हो तो यूनियन में आ जाएगी। अब ये एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में होगा जी, भाई ये इधर नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा जी। लिहाजा आपने इसका जनरल एलिमेंट लिया था और वो लॉजिक वाइज आपने साबित कर दिया इसके अंदर है, लिहाजा ये इसका क्या होगा जी, सबसेट होगा जी। आप देखें हमने साबित कर दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको दो कहते हैं। अब फ्रॉम वन टू जब दो उसी के सबसेट होगा तो वी से दैट दिस इज इक्वल टू, वी कैन से दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई इसी तरह सेकंड प्रूफ किया जा सकता है जी। आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन, तो क्या होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। यानी कि इस तरह महसूस होगा जब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जी। आप देखें आपने जब दो सेट बराबर साबित करने हो तो क्या साबित करेंगे, ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो हम कहेंगे दोनों क्या इक्वल है। अब प्रॉब्लम यह कि हमने इसको लॉजिक वाइज प्रूव करना है। हमने ये साबित करना है ये इसका बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। भाई आपने इसका जनरल एलिमेंट लिया जी, एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। भाई यूनियन में वो चीजें जो इसमें होगी या इसमें होगी। अब जरा देखिए अगर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इट मस्ट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। इधर देखें अगर ए में है तो इट मस्ट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। आप जरा देखें अब एक्स बिलोंग कर ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू, तो एक्स इसके इंटरसेक्शन में आएगा। लिहाजा ये जो चीज होगी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। लिहाजा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको वन कह देंगे। भाई जरा देखिएगा लॉजिक वाइज अगर एक्स ए में है, अगर एक्स में ए में है देन इट मस्ट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। भाई जो ए में है वो ए यूनियन बी में भी आएगा, अगर ए में है तो ए यूनियन सी में भी आएगा। अब अगर कोई एलिमेंट दोनों में है, इसमें भी और इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो आप यही साबित करना चाहते हैं इसका जनरल एलिमेंट लिया आपने और वो लॉजिकली साबित कर दिया इसके अंदर है, लिहाजा ये इसका क्या सबसेट होगा जी। यू से दिस वन कन्वर्सली सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन को एंड दिस। भाई यहां से देखें एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बाहर एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू सी। तो भाई देखें आपने एक्स बिलोंग्स टू ए बाहर निकाल लिया और आप इसको लिखें एक्स बिलोंग्स टू, देखें एक्स बिलोंग्स टू ए, अब एक्स बिलोंग्स टू बी भी है और एक्स बिलोंग्स टू सी भी है। तो भाई देखें जो बी और सी में होगा तो भाई उसका इंटरसेक्शन में आएगा, भाई जो बी और सी में होगा तो उसके इंटरसेक्शन में आएगा। लिहाजा एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। लिहाजा जब ये है और है तो वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपने जनरल एलिमेंट इसका लिया जी, जनरल एलिमेंट इसका लिया और आपने साबित कर इसके अंदर है, लिहाजा ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा जी। लिहाजा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको वो टू कहेंगे। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, भाई दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो वी कैन से दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला लॉ प्रूफ हुआ। आगे एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, भाई बाहर भी यूनियन अंदर भी यूनियन, तो क्या होगा आप ब्रैकेट्स
इंटरचेंज कर सकते हो। ब्रैकेट आखिरी दो पे थी, आपने पहली दो पे लगा दें, इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई अगर बाहर भी यूनियन अंदर भी यूनियन, बाहर भी इंटरसेक्शन अंदर भी इंटरसेक्शन, तो आप इनकी ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। भाई इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। भाई ब्रैकेट्स यू कैन इंटरचेंज विदाउट एनी फियर, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। भाई एक्सरसाइज 2.3 बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। भाई आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। वी हैव ए एंड वी हैव बी। भाई 1 से 5 तक ये 2, 6, 8, 10। भाई आप ए यूनियन बी निकालें। क्या निकालें जी? ए यूनियन बी। तो वो कहा 1 से 5 तक 6, 8, 10। नाउ बी यूनियन ए। जब बी यूनियन लेंगे तो भाई सेट की खूबी होती है जी, उसके अंदर एलिमेंट्स जिस तरह मर्जी लिखते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन यूनियन का मतलब है कॉमन एंड अनकॉमन। भाई कॉमन एंड अनकॉमन। भाई यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन। भाई यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन। और याद रखिएगा भाई तरतीब आगे पीछे जो कोई इशू नहीं है। तो भाई ए यूनियन बी निकाला वो ये निकला, बी यूनियन ए निकाला वो ये निकला। इसी तरह जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो क्या आएगा 4, बी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी आएगा 4। भाई ये दो रिजल्ट बराबर तो ये भी बराबर हो गए, ये दो रिजल्ट बराबर तो ये बराबर, लिहाजा ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। भाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। भाई ए यूनियन बी याद रखिएगा बी यूनियन ए के बराबर था। भाई ए यूनियन बी बराबर था बी यूनियन ए के और ए इंटरसेक्शन बी बराबर था बी इंटरसेक्शन ए के। एन एंड जेड। भाई एन नेचुरल और जी से मुराद है इंटीजर्स। भाई जब एन यूनियन जी निकालोगे तो जी निकलेगा और जी यूनियन एन निकालोगे तो जी निकलेगा। भाई देखो नेचुरल से 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और जी होता है 0 +, -1 +, -2 +, -2। जब यूनियन लेंगे तो जी आएगा क्योंकि बड़ा सेट आ जाएगा। लिहाजा एन यूनियन जी बराबर होगा जी के और जी यूनियन एन। जी मीन सेट ऑफ इंटीजर्स और एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। योर आंसर विल बी सी। इसी तरह एन इंटरसेक्शन सी। भाई कॉमन एलिमेंट्स कम आएंगे वो एन आएगा और जेड इंटरसेक्शन एन वो भी एन आएगा। अब देखें गौर से दोनों की राइट इक्वल है, दोनों की राइट इक्वल है तो भैया दोनों की लेफ्ट इक्वल है। लिहाजा एन यूनियन जी बराबर होगा जी यूनियन एन। भाई एन यूनियन जी बराबर होगा जी यूनियन एन और एन इंटरसेक्शन जी बराबर होगा जेड इंटरसेक्शन एन। भाई एन इंटरसेक्शन जी बराबर होगा जी इंटरसेक्शन एन। भाई सेकेंड पार्ट वी हैव एक्स। ए में एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू रियल और एक्स क्या ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई ये इसका मतलब है एंड। भाई इसका मतलब था एंड, ये जो उल्टा बी है ना इसका मतलब एंड। और एक्स और बी क्या आर, बी क्या है आर। भाई ए यूनियन बी लोगे तो भाई आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। 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 तो सो वी हैव, लिहाजा ए यूनियन बी लोगे तो आर आएगा, बी यूनियन ए लोगे तो आर आएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी लोगे भाई ए इंटरसेक्शन बी। लिहाजा जब आप लेंगे ए ये है और ये आपका इंटरसेक्शन लोगे तो भाई ये कॉमन एलिमेंट आएंगे। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए, इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए वी हैव। भाई बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या करेंगे, ये बी का रोल आर प्ले करें इंटरसेक्शन, तो भाई कॉमन एलिमेंट्स ये आएंगे। लिहाजा दोनों की राइट इक्वल है। सो वी कैन से विदाउट एनी फियर ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। भाई ए यूनियन बराबर है बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। भाई ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। ये है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, verify the properties for the sets A, B and C given below. Associative of union, associativity of union, associativity of intersection
distributing of union over intersection or distributive of intersection over union. भाई ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7 8 और सी है 5 6 7 8 9 10. भाई एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, भाई एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन आपने पहला पार्ट प्रूव करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि यूनियन बाहर भी यूनियन अंदर भी यूनियन है, तो ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर लेंगे तो इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जी. भाई एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जी. अब भाईजान आपने ये साबित करना है, तो पहले आप ए यूनियन बी यूनियन सी, जब बी यूनियन सी लोगे ना भाईजान, बी यूनियन सी लोगे तो भाई हमारे पास ये आएगा. भाई यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, भाई यूनियन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स. तो भाई ए जब इनका यूनियन लोगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा. लिहाजा ए यूनियन बी यूनियन सी 1 से लेकर 10 तक. देखिए सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकाला, सबसे पहले हमने क्या निकाला, बी यूनियन सी. बी यूनियन सी निकाला, जो जवाब है उसका यूनियन किसके साथ लिया जी, ए के साथ. योर लेफ्ट हैंड इज कंप्लीट. नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, जो जवाब आएगा उसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ. भाई ए यूनियन बी ये निकलेगा और यूनियन सी करोगे तो भैया ये आएगा. इसको दोनों का यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स. तो वी हैव 1 2 3 4 5 अप टू 10. लिहाजा दोनों की राइट इक्वल है, सो वी कैन से दैट ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी. भाई एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट्स बाहर भी यूनियन है अंदर भी यूनियन है. भाई बाहर भी यूनियन अंदर भी यूनियन, तो भाई ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये लॉ है, कानून है, इसको हम जो है ना वो हर हाल में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आएगा हमेशा. नाउ एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन हमने साबित करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. भाई इसका मतलब है पहले बाहर भी इंटरसेक्शन है अंदर भी इंटरसेक्शन है, तो ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दोगे तो भाई इक्वल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता. इसका मतलब है पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, जो जवाब आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है. इसका मतलब है पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो जवाब है उसका इंटरसेक्शन सी लेना है. नाउ वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. भाई ये हमने ए लिखा इंटरसेक्शन, जब बी इंटरसेक्शन सी करो तो वी गेट दिस. भाई इंटरसेक्शन का मतलब है दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब प्योर कॉमन एलिमेंट्स. भाई इंटरसेक्शन का मतलब प्योर कॉमन एलिमेंट्स. ना इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो भैया खाली सेट आएगा. लिहाजा ए इंटरसेक्शन आगे बी इंटरसेक्शन सी बराबर है खाली सेट. भाई वो जो भी निकले वो हमारा मुकद्दर है. भाई जो भी निकले वो हमारा मुकद्दर है. नो वी हैव ए इंटरसेक्शन बी. भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ये आएगा और ये इंटरसेक्शन सी. अब दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं, तो इंटरसेक्शन का खाली सेट. भाई पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो जवाब है उसका इंटरसेक्शन सी के साथ. लिहाजा दोनों की राइट सी करो तो भैया ये हमेशा बराबर आएगी फॉर एनी सेट्स. लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. भाई बाहर भी इंटरसेक्शन है अंदर भी इंटरसेक्शन है. यू कैन इंटरचेंज ब्रैकेट्स, भाई इक्वालिटी 100% बराबर होगी. अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. भाई बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. भाई ये ला याद रखना चाहिए. भाई बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. भाई इसका मतलब पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया. भाई इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स. भाई बी और सी का इंटरसेक्शन लिया आ गया. अब इसका यूनियन लेके ना एक साथ, तो भाई इसके साथ यूनियन होगा तो भाई क्या आएगा 1 से लेके 7 तक. भाई 1 से लेके 7 तक. योर लेफ्ट इज कंप्लीट. नाउ राइट हैंड साइड वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी ए यूनियन सी. भाई ए यूनियन बी निकालोगे तो वी गेट दिस. इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालोगे तो वी गेट दिस. भाई यूनियन का मतलब होता है कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स. भाई यूनियन का मतलब होता है कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स. सारे ही लिखते हैं लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है ओनली प्योर कॉमन एलिमेंट्स. नाउ अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो भाई 1 से लेके कितने तक आएगा 7 तक. भाई देखो 1 2 3 4 5 इधर है, इधर है. आगे भैया 6 7 इधर है, इधर है. इधर 8 है, इधर नहीं है. इधर 9 10 है, वो इधर नहीं है. लिहाजा
इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट्स, लिहाजा हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जी आ गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो लिहाजा आप अंदर जरूर कहोगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। भाई यूनियन का होगा ए इंटरसेक्शन सी वी हैव। जी अच्छा भाई देखिएगा, ये हमने ए एज इट इज इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे तो वी हैव दिस। भाई बी यूनियन सी का मतलब है वी हैव दिस, और भाई जान बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स एंड अनकॉमन एलिमेंट्स, लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब इंटरसेक्शन का मतलब प्योर कॉमन एलिमेंट दोनों में है, वी हैव 3 and 4। नाउ वी हैव ए इंटरसेक्शन बी वी गेट दिस, और इंटरसेक्शन सी वी गेट दिस। लिहाजा जब दोनों का यूनियन होगा तो भैया क्या, लिहाजा हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लिहाजा भाई आपने ये इसके बराबर साबित कर दिए, दोनों का रिजल्ट का सेम है, लिहाजा ये याद रख लीजिए आपने।